बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में स्टडी करेंगे 12th चैप्टर है हमारा जनपदाज एंड द महाजनपदाज। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। ये शुरू करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। हमने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, उनके सोसाइटी के बारे में कि सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ उनकी कैसी थी। द सोसाइटी एट दैट टाइम वाज एडवांस्ड। देखिए, वैदिक पीरियड के टाइम पे जो सोसाइटी थी काफ़ी एडवांस थी, काफ़ी बढ़िया थी। टाउन्स, सिटीज एंड इवन किंगडम्स, जो उनके टाउन्स थे, शहर थे, सिटीज़ थी, उनकी राजधानियाँ थी, किंगडम्स थी, जनपदास थे, हैड कम अप टुवार्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड। ये देखिए, लेटर वैदिक पीरियड, जैसे कि आपको बताया था, पहली वैदिक सिविलाइजेशन को हमने दो हिस्सों में बांटा था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था? किंगडम्स बनी थी, नई सिटीज बनी थी, जनपदास बने थे। तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द जनपदास। अब देखिए, हम जनपदास के बारे में और महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। दैट एग्जिस्टेड अराउंड द 600 BCE इन इंडिया, जो कि 600 BC के टाइम में इंडिया में एग्जिस्ट हुई थी। तो स्क्रिप्चर्स, वो बुद्धिस्ट, जैनिज एंड द ट्रेडिशनल लिटरेचर, जो पुरानाज हैं, आर द सोर्सेज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम बात करेंगे, इसकी जो इंफॉर्मेशन है हमें बुद्धिस्ट की स्क्रिप्शन से, जैनिज से, और हमारे ट्रेडिशनल जो लिटरेचर है, पुरानाज है, वहां से मिलती है। तो ये शुरू करते हैं। ए रीजन इनहेबिटेटेड बाय ए ट्राइब, किसी ट्राइब द्वारा, कबीले द्वारा या जना द्वारा जो एरिया को उन्होंने कंट्रोल किया होता है, जहाँ पे वो रहते होते हैं, उसको कहते हैं जनपदाज। तो देखिए, जनपदाज क्या है? एक एरिया है जो इनहेबिटेटेड मीन्स जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं किसी खास कबीले के, ट्राइब के, तो उसको जनपदाज कहते हैं। लिटरली द वर्ड जनपदाज का मतलब एक और होता है कि लैंड वेयर जना सेटेड फूड, जहाँ पे जना ने मीन्स किसी ट्राइब ने पैर रख दिए, मीन्स वो वहाँ पे आगे रहने लग गए। तो देखिए, गंधारा जो मॉडर्न अफगानिस्तान में है, कुरु, पंचाला, विदेहा जो कि उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, बट सम ऑफ द जनपदाज, ये कुछ जनपदाज की बात की गई है, जो कि जिनको कि जनपदाज कहते हैं। ऐसी लैंड से जहाँ पे जो हम जना ने फीट रखे थे, जिन्होंने एंट्री करी थी। तो देखिए, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या था? पीपल बिलोंगिंग टू द सेम ट्राइब इनहेबिटेटेड जनपदा। शुरू शुरू में क्या था? सेम ही कबीले के लोग थे, उनको एक ही जगह पे रहते थे, उसको जनपदाज कहते थे। बट विद इट्स एक्सपेंशन, लेकिन जैसे जैसे उनकी टेरिटरीज, उनकी जो सीमाएं थे, बढ़ती गई थ्रू द कॉन्क्वेस्ट, एक दूसरे के ऊपर हमले कर कर उनका जो एरिया था बढ़ता गया। दे केम टू नोन एज महाजनापदाज। तो उन्हीं एरियाज को, जनापदाज को क्या था, बड़ा होने के कारण महाजनापदाज कहने लग गए। तो देखिए, थोड़ा सा व्यू देते हैं इस मैप का। इस मैप में देखिए डिफरेंट जो जनापदाज बताए गए हैं। देखिए, कंबोसिया, गंधर्वा, कुरु, पंचाला, कोसला, माला, मत्स्या, चेदी, अवंती, मगध्य, काशी, अंगा, विद्या, असाका, ये सब की सभी जनपदाज हैं जो अलग अलग देखिए हमारे इंडिया के पार्ट्स में थे। तो बात करते हैं मगध की। मगध, वास्ता, अवंती, कोसला, मत्स्या, अंगा, काशी, जो कि जैसे कि मैप में दिखा रखे हैं, वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपदाज। जो सबसे इंपॉर्टेंट और महान मीन्स स्ट्रॉन्ग महाजनपदाज थे। भी मीन्स ऐसे एरिया जो बड़े लेवल पे थे, महाजनपदाज, जहाँ पे किसी खास ट्राइब के बंदों का कंट्रोल था। दी मगधा emerged as the most powerful महाजनपदाज at its conquered territories of other जनपदाज। देखिए, जो मगध था, जिसको बिहार कहते हैं, वो एक पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपदाज था, क्योंकि इसको जो टेरिटरीज थी, जो सीमाएं थी, वो और बढ़ गई थी, क्योंकि इसने औरों के ऊपर भी, टेरिटरीज के ऊपर भी हुकूमत की थी, उनको ऐड कर लिया था। तो मैट्रीमोनियल एडवांसेस, देखिए, जो इसमें ऐसे सीमाएं कैसे बढ़ती थी उस समय पे। तो मैट्रीमोनियल एलियंसेस मीन्स शादियां करके एक राजकुमार या एक कबीले के महाजनपदाज के आदमी दूसरे जनपदाज के में शादियां कर देते थे बच्चों की, विद डॉटर्स ऑफ द अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स के लड़कियों के साथ अपने बच्चों की शादी कर देते थे, जिसके कारण क्या था, उनमें एक अच्छा संबंध बन जाता था। एंड इस तरह वो एबल थे स्टेप टुवर्ड्स द एक्सपेंडिंग पावर। तो इनसे क्या थी, उनकी पावर बढ़ जाती थी। तो मीन्स एक साथ ही कोई स्टेट है, कोई एरिया है, कोई महाजनापदाज है, जहाँ जनापदा है, वहाँ कोई शादी कर दी किसी प्रिंस की या प्रिंसेस की, तो उससे क्या हुआ, उनकी पावर बढ़ गई, उनकी रिश्तेदारी बढ़ गई। तो ऑल दीज महाजनापदाज था लेटर बिकेम द पार्ट्स ऑफ द मगध एम्पायर।
बाद में ये जो महाजनपदा था मगध का, ये बाद में मगध एम्पायर का एक हिस्सा बना था। तो बात करते हैं, देयर वर ए फ्यू किंगडम्स वेयर द रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल ऑफ द किंगडम। देखिए उस समय पे बहुत कम ऐसी किंगडम्स थी जहाँ पे कि रूलर्स मीन जो राजा थे लोगों द्वारा चुने जाते थे। ऐसी किंगडम में देखिए, किंगडम इसके ऐसी किंगडम्स को जहाँ लोग चुनते थे राजा को, वर नोन एज द गना संगाज। तो ऑफिस ऑफ द रूलर वाज नॉट हेरिडेटरी। देखिए ऐसी जगहों पे जो रूल था राजा का या ऑफिस था, वो इस तरह नहीं था कि खानदानी था कि अभी राजा है उसका बच्चा करेगा फिर उसका उस बच्चा करेगा। उनमें क्या था, हर बार लोगों द्वारा चुना हुआ आदमी होता था। किसमें? गना संगाज में। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गना संगाज तो जो थे वर द लिचवीज ऑफ वैशाली, साक्याज ऑफ कपिलवास्तु, ब्रिजेस ऑफ मिथिया, मालस ऑफ बाबा जो कि कुशीनगर, और देयर वाज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक। और इन सब में ये क्या सी असेंबली थी, असेंबली होती थी, सभाएं होती थी। इट मेड लॉज जो कि लॉ बनाती थी। राजा और किंग वाज इट्स हेड, और राजा था जो किंग था उसका हेड होता था इनका। तो कुछ ऐसे एरियाज थे वो कम थे जहाँ पे कि लोगों द्वारा चुने हुए किंग्स काम करते थे। तो देखिए डू यू नो में है, महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे वाज बोर्न इन द साक्या गणसंगा और रिपब्लिक। तो देखिए महात्मा बुद्ध जो थे साक्या टाइप के महाजनापद में पैदा हुए थे, जहाँ पर कि गंक्षा मीन्स रिपब्लिक रूल था, जहाँ पे कि लोगों द्वारा चुने गए बंदे ही रूल करते थे। तो देखिए इस एरिया में साक्या ऑफ कपिल वास्तु में, तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म इस एरिया में हुआ था जहाँ पे भी गणा संज्ञा का रूल था, मीन्स जो किंग था वो लोगों द्वारा चुना जाता था। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की। तो बिम्बिसरा जो कि 542 से 492 BC तक चले राज किया। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड फार साइटेड रूलर। वो एक बहुत ही होशियार और दूर की सोचने वाला राजा था। नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड द हिज एम्पायर, उसने अपना एम्पायर ही नहीं बढ़ाया, बट आल्सो हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि साथ के साथ उसका जो कंट्रोल था अपनी टेरिटरीज के ऊपर बहुत बढ़िया था। ही नेवर टॉलरेटेड एनी इनएफिशिएंट ऑफिशियल, उसने कभी भी ऐसा कोई बंदा नहीं रखा, टॉलरेट नहीं किया जो कि किसी काम करने में एफिशिएंट नहीं था। उसने बढ़िया बंदे रखे, सबके सब कुशल आदमी रखे। ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन, वो विलेज के हेड को जो कि ग्रामीणी कहते थे जिसको, उससे बातचीत करता था। कंसल्ट मीन सलाह लेता था, किसके लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द विलेजेस, विलेजेस को चलाने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए। तो बिम्बिसराज कैपिटल जो थी वाज द राजगिरा, जो कि पटना के नजदीक एक जगह का नाम है बिहार में। नेक्स्ट देखिए राजा हैं अजातशत्रु, जो 492 से 460 BC तक चला। द सेकेंड मगध का किंग था ये, जिसने अपनी कैपिटल जो एस्टेब्लिश की पाटलिपुत्रा में, जो कि एक विलेज है पाटली का, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी के किनारे। ही नेक्स्ट कोसला, उसने क्या किया, कोसला, काशी और वैशाली को अलग अलग कर दिया। एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर को क्या था, बड़ा किया। ही बिल्ट ए फोर्ट्रेस टू कीप ए वॉच ओवर द दिशवीज रूलर ऑफ द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा। तो नॉर्थ की तरफ, गंगा की नॉर्थ की तरफ जो उसका एक राजा था लिच्छवी रूलर, उसको ध्यान रखने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए उसने क्या था, फोर्ट बनाया था, किला बनाया था, ताकि उस पर ध्यान रख सके। अजातशत्रु जो था वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट एंड जैन्स। तो जैनियों द्वारा और बुद्धिस्ट रिलीजन द्वारा वो काफी प्रभावित था डीपली। तो उसके बाद कौन राजा बना? दर्शक, जो 460 से 444 BC तक बना। अकॉर्डिंग टू पुराणाज के अकॉर्डिंग ही बिकेम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बाद, मौत के बाद, जो दर्शक था वो रूलर बना अकॉर्डिंग टू पुराणाज। तो टू इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, दो इंपॉर्टेंट जो खानदान थे उस समय के, शिशुनागाज एंड नंदाज, रूल्ड द मगध आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद क्या था, दर्शक के बाद क्या था, शिशुनागाज ने राज किया, और उसके बाद नंदाज नाम की खानदान ने राज किया। तो मगध अटेन्ड ए वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द नंदाज। जब नंदाज के समय पे मगध जो था, बिहार था, उसने बहुत अच्छी एक प्रेस्टिज, एक बहुत बढ़िया पोजीशन अटेन की थी। दे एक्सटेंडेड दी टेरिटरीज ऑफ द मगध फर्दर। उससे क्या था, मगध की जो सीमाएं थी और बढ़ गई थी, एरिया और बढ़ गया था। द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज द गणानंदा। तो गणानंदा जो था वो नंदा नाम की जो सभ्य जो अपनी खानदान था उसका लास्ट किंग था। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BC टू 322 BC। ये इनका टाइम है जब तक उन्होंने रूल किया। बाकी सेकंड पार्ट जो है वीडियो का,
इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में है, क्योंकि वीडियो को बढ़िया बनाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सेकंड पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और प्लीज़ देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।